ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको उपासना की महत्ता के बारे में बताया जाता है। भगवान के नज़दीक आप बैठे हैं, उपासना अगर आप करें, आप देखेंगे कि उनके सारे गुण आप में आते हुए चले जाते हैं। बिजली को छूते हैं तो बिजली को जो छूता है उसी में करंट आ जाता है। भगवान को जो छुएगा भगवान में उसका करंट आ जाएगा। दो तालाबों को आपस में अगर जोड़ दें तो एक तालाब का ऊंचे वाले तालाब का लेवल नीचे घटता हुआ चला जाता है और दोनों का लेवल एक हो जाता है। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। सच तो ये है कि भक्त भगवान से भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त को श्रेय देना चाहते हैं, उसका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और दूसरों का मन आकर्षित करना चाहते हैं। इसलिए जो असली भक्त हैं वो भगवान से बड़े बड़े माने जाते हैं। सुदामा जी के पैर धो करके भगवान ने पिए थे ना, शबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए थे ना, गोपियों के यहाँ भगवान छाछ मांगने गए थे ना, बलि के दरवाजे पर 52 अंगुल के बन करके भगवान गए थे ना, कर्ण के दरवाजे पर सोना मांगने के लिए साधु और भिखारी का रूप बना के गए थे ना। ये बड़प्पन है, भक्त का बड़प्पन है। भृगु ने भगवान के सीने में लात मारी थी कि आप कैसे भगवान हैं जो अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं रखते। और भगवान ने महर्षि भृगु की लात के निशान को अपनी छाती पे अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है। विष्णु की मूर्तियों में महर्षि भृगु की लात का निशान भी अभी तक बना रहता है। महर्षि भृगु बड़े थे भगवान से, भक्त बड़ा होता है भगवान से, पर सही भक्त होना चाहिए। सही भक्त की कल हम आपको पहचान बता के चुके हैं और ये बता के चुके हैं कि भक्त को भगवान के अनुशासन पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अपनी मनोकामना की बाबत ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमारी मनोकामना तो ख़त्म करनी है। भक्त अपनी मनोकामना ख़त्म कर देते हैं और भगवान की मनोकामना को अपने ऊपर बनाए रहते हैं। नारद एक बार अपनी मनोकामना मांगने के लिए भगवान के पास गए और ये कहने लगे, एक लड़की का स्वयंवर होने वाला है और मुझे राजकुमार आप बना दीजिए, मुझे सुंदर बना दीजिए और ताकि मेरी अच्छी लड़की से शादी भी हो जाए और मैं संपन्न भी हो जाऊँगा, राजा से दहेज जो मिलेगा उससे मैं मालदार भी हो जाऊँगा। मालदार बनने का और संपन्न बनने का दो ही तो महत्वाकांक्षा, दो ही तो मनोकामना। और क्या मनोकामना है? एक लोभ की मनोकामना, एक मोह की मनोकामना। दो के अलावा कोई तीसरी मनोकामना दुनिया में है ही नहीं। इन दो मनोकामनाओं को लेकर के जब नारद भगवान के यहाँ गए तो भगवान के अचंभे का ठिकाना नहीं रहा। भक्त कैसा? जिसकी मनोकामना होगी तो भक्त नहीं होगा और भक्त होगा तो मनोकामना नहीं होगी। दोनों का निर्वाह एक साथ नहीं रह सकता। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ उजेला नहीं होगा और उजेला होगा वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। दोनों का एक साथ जोड़ कैसे होगा? इसीलिए भगवान सिर पर हाथ रख करके जा बैठे। अरे तुम क्या कहते हो नारद? लेकिन नारद ने अपना आग्रह जारी रखा, नहीं मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मुझे मालदार बनाइए, मुझे विषय वासना से संपन्न बनाइए। भगवान चुप हो गए। नारद ने समझा चुप्पी इन्होंने बना ली है तो शायद मेरी बात को मान लिया होगा। भगवान को माननी चाहिए भक्त की बात, ऐसा ख्याल उठा लो। नारद भी मोह में डूब गए थे, उनका भी ऐसे मन आ गया। बस वो चले गए स्वयंवर में जाकर के बैठे। राजकुमारी ने देखा कौन बैठे हुए हैं, नारद जी का और भी बुरा रूप बना दिया बंदर जैसा। राजकुमारी देख करके मजाक करने लगी, हंसने लगी, ये बंदर जैसा कौन आ बैठा है। बस उसने माला तो नहीं पहनाई और दूसरे राजकुमार को माला पहना दी। नारद जी फिर दुखी हुए और फिर विष्णु भगवान के पास गए और गालियाँ बकने लगे। विष्णु ने कहा, अरे नारद एक बात तो सुन, हमने किसी भक्त की मनोकामना पूरी की है कि आज तक? इतिहास तो ला भक्तों का उठा करके। जब से सृष्टि बनी है और जब से भक्ति का विज्ञान बना है तब से भगवान ने एक भी भक्त की मनोकामना पूरी नहीं की है। हर भक्त को मनोकामना का त्याग करना पड़ा है और भगवान की मनोकामना को अपनी मनोकामना बनाना पड़ा है। बस कल हम यही बता रहे थे कि आपको अगर उपासना कर सकते हो, आप भी भगवान के बराबर के हो सकते हैं, उनसे बड़े भी हो सकते हैं और भगवान के गुण और आपके गुण एक बन सकते हैं। आप महापुरुष हो सकते हैं, महामानव हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, देवात्मा हो सकते हैं और अवतार हो सकते हैं अगर आप उपासना का ठीक तरीके से अवलंबन लें तो। बस कल का ये विषय था। आज दूसरी बात बताते हैं आप।
अपनी पात्रता का विकास आपको करना पड़ेगा। पात्र उसके लिए बनना पड़ेगा। पात्र अगर न होंगे तब, पात्र अगर न होंगे तो आपको किस तरीके से होगा? शादी कोई लड़की करना चाहे किसी अच्छे लड़के से और वो बुढ़ी हो तब, गूंगी बहरी अंधी हो तब, तो कौन शादी करेगा? इसीलिए पात्रता बहुत ज़रूरी है। कल हमने कहा था ना, उस दिन आपसे कहा था कि पानी का गड्ढा होना ज़रूरी है बादलों की कृपा प्राप्त करने के लिए। बादल तो बरसते ही रहते हैं, उनकी कृपा तो सबके ऊपर है, तो गड्ढा जहाँ होगा वहीं तो जमेगा ना। गड्ढा न होगा तब। सूरज की कृपा तो हर एक के ऊपर है, पर जिसकी आंखें ख़राब हो गई हैं उसको क्या कर लेगा सूरज? दुनिया में एक से एक सुहावने दृश्य दिखाई पड़ते हैं। एक से एक सुहावने दृश्यों को देख कौन सकेगा? इसकी आँखों का तिल साबित होगा वही तो देखेगा। जिसकी आँखों का तिल साबित नहीं है वो कैसे देख पाएगा? ज़रा आप ही तो बताइए। जिसकी कानों की झिल्ली ख़राब हो गई है, दुनिया में एक से एक बढ़िया संगीत और आवाज़ निकलती है, पर कानों की झिल्ली ख़राब हो जाए तब, तो दुनिया के संगीत सब मिल कर के भी आदमी का कोई सेवा नहीं कर सकते। और आदमी का दिमाग ख़राब हो जाए तब, एक से एक बढ़िया परामर्श देने वाले, एक से एक सहायता देने वाले क्या सहायता कर सकते हैं? कोई सहायता नहीं कर सकते। कब? उसकी जिसकी एक दिमाग ख़राब हो गया है। दिमाग ख़राब हो गया क्या करेंगे? तो अपना दिमाग तो सही हो, अपनी झिल्ली तो सही हो, अपनी आँखों का तिल तो सही हो। तो ये सही होगा तो फिर सूरज भी सहायता करेगा, वायु भी सहायता करेगा, सब करेगा। 5 तत्व दुनिया में है, इसमें से हवा भी है, रोशनी भी है, सूरज भी है। ये सब आदमी की सहायता करते हैं ना। इन्हीं की सहायता से तो आदमी जिंदा है। लेकिन आदमी जिंदा तो होना चाहिए। मर गया हुआ तब सांस की क्या करेगी? बहुत अच्छी प्रातःकाल की हवा है, हवा से फेफड़ों को बल मिलना चाहिए। मिलेगा तब जब जिंदा हो। जिंदा नहीं है तो फिर कैसे करेगी? एक से एक बढ़िया आहार है, भोजन है, लेकिन आहार और भोजन के होते हुए भी अगर कोई आदमी का पेट खराब हो जाता, आप क्या खिला कर करेंगे? और उल्टा पेट में दर्द हो जाए, आप पौष्टिक भोजन दीजिए, मलाई मिठाई दीजिए। लेकिन अगर पेट नहीं है, पेट पचता नहीं है, तो मलाई मिठाई क्या करेगी? और जहर पैदा कर देगी। मेरा मतलब पात्रता से है। आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। पात्रता विकास के बिना न संसार में कोई रास्ता है और न पात्रता का विकास के बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई रास्ता है। आपको अफसर बनना है, पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाइए और अपनी पात्रता साबित कीजिए, अच्छा डिवीजन लाइए और अच्छे नंबर दीजिए। देखिए आपको अच्छा स्थान मिल सकता है। साहब हम परीक्षा से दूर रहेंगे और हम जैसे भी हैं, हम तो भगवान की आरती करेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन की आरती गाएंगे और हमको कलेक्टर बना दिए। नहीं, ऐसा मुश्किल है। पात्रता विकसित करना बहुत ज़रूरी है। पात्रता का इससे क्या मतलब है, वही आज मेरा बताने का आपको मन है। पात्रता का अर्थ होता है जीवन को परिष्कृत करना। जीवन को परिष्कृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासना, भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासना, और अपने आप को पात्र बनाने के लिए साधना। साधना किसकी? अपनी। उपासना किसकी? भगवान की। साधना किसकी? अपनी। अपनी से क्या मतलब? अपनी से मतलब यह है कि जो हमारे भीतर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जमे पड़े हैं, उनको परिशोधन करना पड़ेगा, बचकानापन दूर करना पड़ेगा। बच्चे को तो कोई हिसाब नहीं होता, बच्चा कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी करने लगता है, कुछ भी चीज़ फैला देता है। लेकिन बड़ा आदमी तो न केवल स्वयं संभाल के रखता है, बल्कि दूसरों की चीज़ें भी संभाल देता है। ये बड़प्पन की निशानियाँ हैं। ये पात्रता से मतलब मेरा उसी का है। आदमी ही सभ्य, व्यवहारिक जीवन से सभ्य और चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत, चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत और व्यवहार की दृष्टि से सज्जन और सभ्य। इन दो विशेषताओं को अपने भीतर पैदा करे आदमी, तो ये माना जाएगा कि उसने पात्रता का विकास कर लिया। पात्रता को अगर विकास कर लिया है तो संसार में भी इज्जत और भगवान के यहाँ भी इज्जत। पात्रता का आपने विकास नहीं किया है तो संसार में भी उपहास और तिरस्कार और भगवान के यहाँ भी नाराज़गी। आप कहीं भी कुछ नहीं पा सकेंगे। पात्रता की ओर ध्यान एकाग्र कीजिए। पात्रता आपके हाथ की बात है, उपासना भगवान का अनुग्रह भगवान के हाथ की बात है, पर साधना तो आपके हाथ की बात है। अपने आप को सुसंस्कारी बनाने के लिए जो भी मुमकिन हो आप पूरी शक्ति से और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको अनगढ़ को सुगढ़ बनाना है। अनगढ़ हमारा जीवन 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में न जाने कितने कुसंस्कार हमारे पास जमा हैं, और वो कुसंस्कार अगर इसी तरीके से जमा रहे तो दीवार की तरीके से खड़े रहेंगे
और फिर हम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हथकड़ी या बेड़ियों के तरीके से रास्ता रोक लेंगे और न हमको ऊंचा उठने देंगे न आगे बढ़ने देंगे। इसीलिए कुसंस्कारों के विरुद्ध जद्दोजहद करना ये हमारा काम है। साधना इसी का नाम है। साधना करने से आपने देखा है ना, कितनी कितनी घटिया चीज़ें, मामूली चीज़ें कैसे क्या बन जाती हैं। माली पेड़ों को काटता है, छांटता है, छांट कलम लगाता है, और जंगली पेड़ और माली के बगीचे के लगाए हुए पेड़, उनको आपने देखा नहीं है क्या, कैसे बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं, कितने बड़े बड़े फूल आते हैं। ये माली के हाथ की करामात है। क्योंकि उन्होंने उन्हीं गुलाबों को, जो जंगल में रहते हैं तो खुशबू भी नहीं आती, बहुत छोटे फूल होते हैं, उन्हीं गुलाबों को ऐसे बना लेता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम कलम लगाना कहिए, सुसंस्कारता कहिए, अथवा साधना कहिए। माली की साधना पौधे के साथ, और आपकी जीवात्मा की साधना अपने जीवन के साथ, जीवात्मा की साधना जीवन के साथ। जीवन को अगर परिष्कृत बना लें, व्यक्तित्व को अगर ऊंचा आप उठा लें, तो ज़रा मज़ा देखिए ना, आपकी हैसियत कितनी बड़ी हो जाती है। और आपकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब को आपको कीमत मिलना शुरू हो जाएगी। आप एमए तक पढ़े हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैट्रिक तक मिले हैं तो कम पैसा मिलेगा, और बिना पढ़े आदमी है तो उससे भी कम पैसा मिलेगा। पात्रता बढ़ाइए ना, कीमत बढ़ाइए ना अपनी, और जो चाहते हैं पाइए। कीमत आप बढ़ाना नहीं चाहते, मांग करके लेना चाहते हैं, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे मांगेंगे, अरे बाबा मांगने से तो 5 पैसे भी नहीं मिलते, तो उसमें भी पात्रता की ज़रूरत होती है। अंधा कोढ़ी होगा तो वो शाम तक उसकी भीख में 2 रुपये आ जाएंगे, हट्टा कट्टा होगा तो कोई पैसे तो देगा नहीं, गालियाँ सुनाता रहेगा। तो ये शर्म नहीं आती है? बेशरम भीख मांगने चला है, काम है तो मजदूरी क्यों नहीं करता? पात्रता तो भिखारी को भी चाहिए, भिखारी को भी चाहिए। फिर सामान्य लोगों को तो पात्रता के बिना दुनिया में कुछ चलता ही नहीं है। इसलिए पात्रता के लिए अपने गुण, अपने कर्म और अपने स्वभाव, इन तीनों चीज़ों को परिष्कृत करना हर आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के रास्ते पर जहाँ भगवान का पल्ला पकड़ना पड़ता है, वहाँ दूसरा वाला कदम ये उठाना पड़ता है कि हमारी साधना जीवन की क्रमबद्ध हुई कि नहीं, हमने अपने आप को साध लिया कि नहीं साधा। साध लेने से आदमी की मूल्य बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना, सांप को मदारी लोग पाल लेते हैं और सिखा लेते हैं। वो सांप जो आमतौर से हर आदमी को काट खाता है, वही सांप मदारी के बाल बच्चों के गुजारे का कारण बन जाता है। बंदर के बारे में आप जानते हैं ना, बंदर कैसा वाहियात, किसी के कपड़े उठा के भाग जाता है, किसी को काट खाता है, किसी को क्या करता है। लेकिन वही बंदर अगर पाल लिया जाता है, सिखा लिया जाता है, साध लिया जाता है, तो मदारी के बाल बच्चों का गुजारा करने के लिए वही सबसे बड़ा आदमी हो जाता है। रीछ जानते हैं कैसा खौफनाक होता है। लेकिन रीछ जब पाल लिए जाते हैं और साध लिए जाते हैं, तब रीछ भी अपने पालने वाले का गुजारा कर देते हैं। सर्कस के बारे में आप जानते हैं ना, शेर कितना भयंकर और दूसरे जानवर कितने भयंकर, लेकिन वो रिंग मास्टर के द्वारा जब साध लिए जाते हैं तो अपने मालिक को, सर्कस के मालिक को एक एक दिन में 1000 रुपये कमा के देते हैं। अरे शेर जो किसी को भी मार डाल सकते हैं, मालिक को 2-2 हज़ार रुपये रोज़ कमा के देते हैं। ये कैसे हो सका? साधे हुए। साधना जिस तरीके से जंगली जानवरों की की जा सकती है, उसी तरीके से जीवन की भी की जा सकती है। साधना अगर न की जाए तब आदमी प्राकृतिक रूप से बड़ा वाहियात है, वन मानस है। डार्विन ने कहा था ना कि बंदर है, बंदर नहीं है तो बंदर का भाई बंदर है। वन मानस होते हैं, जंगलों में लोग रहते हैं, देखे ना आपने, जंगलों में न इनको कपड़ा पहनना आता है, न इनकी कोई सभ्यता है, न इनकी कोई बातचीत है। ऐसे ही किसी तरीके से जैसे बंदर पेट पाल लेते हैं, ऐसे ही बनमानस की तरीके से वो लोग भी गुजारा कर लेते हैं, जिनको जंगली लोग कहते हैं। जंगली लोगों को भी नर पशुओं में गिना जाता है। रामू के बारे में सुना है ना आपने? एक रामू नाम का लड़का था, आगरा जिले के भेड़ियों की मांद में पाया गया। 3 साल का बच्चा था, भेड़िया उठा तो ले गए पर खाया नहीं, पाल लिया उन्होंने। पाले हुए को शिकारियों ने भेड़िए को मार करके उस रामू मनुष्य के बच्चे को पकड़ लिया। बस फिर क्या हुआ, बस वो जंगली जानवरों की तरीके से रहता था, बोलता भी वैसे ही था, चलता भी वैसे ही था, कच्चा मांस खाता था, कुछ भी नहीं आया। उसको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया। 14 वर्ष की उम्र तक जिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी कुछ बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि छोटी उम्र में संस्कार नहीं डाले गए थे। संस्कार डालना आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है। संस्कार के बिना आदमी स्वभावतः तो कैसा हो सकता है? फूहड़ है, अनगढ़ है, बेसिलसिले का है, बेहुदा है। इसीलिए आपको अपने आप को संस्कारवान स्वयं बनाना चाहिए। कौन बनाएगा? दूसरा कहाँ तक बनाएगा? बचपन में तो होता भी है,
गुरुकुलों में ऋषि लोग छोटे बच्चों को महापुरुष बनाने की शिक्षा देते भी हैं। आरण्यकों में वानप्रस्थों को भर्ती करने के बाद में शिक्षण देने की बात भी चलती है। पर सामान्य जीवन में कैसे चले बताइए आप? सामान्य जीवन में कौन पीछे रहेगा? एक एक गलती, एक एक विचारधारा, एक एक भूल के बारे में कौन सुधार करें? इसलिए ये काम आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने शिक्षक हैं, आप ही अपने साधक हैं, आप ही अपने मार्गदर्शक हैं। अगर आप ये समझ लें तो आपके प्रति एक ही काम हो जाता है कि आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को ठीक कीजिए और अपने भगवान के नज़दीक जाइए। भगवान क्या है? भगवान क्या है बताइए? एक भगवान तो वो है जो सारे विश्व में छाया हुआ है, सारे नियमन करता है, व्यवस्था बनाता है। वो तो एक तरह के नियम है, कायदा और कानून है, इसको हम परब्रह्म कहते हैं। एक और ब्रह्म है जिसको आपको अपने ढंग से बनाना है। वो कौन सा परब्रह्म है? वो आपको अंग्रेजी में उसको सुपर चेतन कहते हैं, और वेदांत की भाषा में उसको स्व कहा गया है, आत्मा कहा गया है। आत्मा वारी ज्ञातव्य, श्रोतव्य, निध्यास्तव्य। अरे लोगों, अपने आप को जानो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को समझो और अपने आप को ठीक करो। ये कैसे हो सकता है? अपने आप से क्या मतलब? सुपर चेतना जो हमारे भीतर है, जिसके बारे में शिवोहम बताया गया है, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। वह शब्दों के लिए कहा गया था। वो अपना भीतर वाला अंतःकरण है, व्यक्तित्व है, जिसमें कि गुण, जिसमें कर्म और जिसमें स्वभाव भरे पड़े, जिसमें विश्वास और मान्यता भरी पड़ी है, जिसमें आदतें भरी पड़ी हैं। इन आदतों को आपको ठीक करना है। अपनी मान्यताओं में जिसमें घिनौनेपन घुसे बैठे हैं, इनको आपको सुधार करना है। शुरू से आकर तक देखभाल करनी है और देखभाल करके इनको ठीक करना है। आपको आत्मदेव की उपासना करनी है। उपासना के बारे में जो हम कल कह रहे थे, वास्तव में वो आपका आत्मदेव है। अपने आप की उपासना की जाती है। अपने आप की जो उपासना कर लेते हैं, अपने आप की, अपनी साधना से ही, अपने ही दबाव से भगवान बनाए जाते हैं। मीरा ने अपने ही दबाव से पत्थर को गिरधर गोपाल बना लिया था, और एकलव्य ने अपने दबाव से ही मिट्टी के पुतले को द्रोणाचार्य बना दिया था, और रामकृष्ण परमहंस ने अपने ही व्यक्तित्व के दबाव से काली को काली बना दिया था, पत्थर को काली बना दिया था। ये अपने आप का व्यक्तित्व का उजागर होना, स्वच्छ और निर्मल होना, ये बहुत बड़ी बात। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 24 घंटे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि हमारा जीवन किस तरीके से ठीक बन सकता है। आपको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने ज्ञान को प्रसिद्ध करना चाहिए और अपने भक्ति भावना का विकास करना चाहिए। 3 तो योग है ना। एक योग का नाम है ज्ञान योग। इसका अर्थ है आप वास्तविकता को समझें, अपने जीवन के मूल्य को समझें, अपने बाहर को समझाए, चीज़ों को समझाए, खेती बाड़ी को समझाए, पैसे को समझाए, दुकान को समझाए, मोहल्ले वाले को समझाए, संतान को समझाए, पर आपने जीवन को क्यों नहीं समझा? अपने आप को क्यों नहीं समझा? अगर आप जीवन को और अपने आप को समझ सकते हो तो इसका नाम ज्ञान योग होगा। और अगर आपने अपने फ़र्ज़ और कर्तव्य को समझ रखा हो, तब फ़र्ज़ का ज्ञान नहीं, कर्तव्य का ज्ञान नहीं, कोलू की बैल की तरीके से सारे दिन मरते रहते हैं, दूसरों की देखा देखी, वासनाओं के दबाव में। मेहनत तो हम कम नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, पर कर्तव्य पालन अलग चीज़ है। हमारे फ़र्ज़, हमारी ड्यूटियाँ कहाँ हैं? ड्यूटियाँ, और जहाँ कहीं भी हमारे फ़र्ज़ हमको बुलाते हैं, वहाँ हमको अपनी मेहनत करनी चाहिए और वहाँ अपनी मनोयोग लगाना चाहिए। इसका नाम कर्म। और भक्ति भावना मोहब्बत को कहते हैं, प्यार को कहते हैं। प्यार भगवान को किया जाता है, उपासना भगवान की जाती है, प्यार भगवान का किया जाता है, पर भगवान तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अखाड़े में कसरत करते तो हैं, पर अखाड़े तक उस कसरत का जो शक्ति से संचय है उसको खर्च थोड़ी कर लेते हैं। वो तो बाज़ार में करना पड़ता है, अखाड़े में करना पड़ता है, कहीं करना पड़ता है। भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं, भगवान से हम प्रेम करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उपासना के बाद में अगर हमारी भक्ति भावना का विकास हुआ हो तब फिर प्राणियों में उसका उपयोग करना पड़ेगा, मनुष्यों में उपयोग करना पड़ेगा, सब में उपयोग करना पड़ेगा। प्यार से अपने आप को हर एक को सराबोर कर देना पड़ेगा। प्यार अपने शरीर को कीजिए ताकि इसको अच्छी तरीके से सुरक्षित रखें। प्यार अपने अंतरात्मा से कीजिए ताकि इसका कल्याण करने में आप समर्थ हो सकें। प्यार अपने मस्तिष्क को चिंतन की मशीन से कीजिए ताकि इसके आप द्वारा सही विचार करें और अपने आप को तहस नहस न होने दें। आप प्यार अपनी बीवी को कीजिए ताकि उसका व्यक्तित्व आप निखार सकें।
प्यार आप बच्चों से कीजिए ताकि उनको संस्कारवान बना सकें। प्यार अपने चारों मुल्क को कीजिए, देश को कीजिए, धर्म और संस्कृति को कीजिए ताकि उनको इस लायक बना सकें ताकि वो सम्मानास्पद हों, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाए। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के बारे में लोग तरह तरह के लांछन नहीं लगा सकें। ऐसे कीजिए। आपको ये भक्ति है, भक्ति का अर्थ प्यार होता है, प्यार का अर्थ सेवा होता है। सेवा कीजिए। सेवा अगर आप भक्ति को समझ सकते हो तब फिर क्या हो जाएगा, फिर ये भक्ति हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकें तो ये ज्ञान हो जाएगा। और जब अपने फ़र्ज़ और ड्यूटी को सब कुछ मान लें और इस बात पर ध्यान नहीं दें कि दूसरे आदमी क्या कहते हैं और क्या सलाह देते हैं, आप सिर्फ फ़र्ज़ को ध्यान रखिए। ये 3 बात को ध्यान रखेंगे तब आपका व्यक्तित्व निखरता हुआ चला जाएगा। जीवन की साधना के लिए इन बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन पारस, हमारा जीवन कल्पवृक्ष है, हमारा जीवन अमृत है, हमारा जीवन कामधेनु है। आप जो भी चाहें इसको जीवन को बना सकते हैं, लेकिन बनाना तो आपको ही पड़ेगा। आप ही बनाएंगे तभी बनेगा। अपनी साधना आप कीजिए, अपने आप के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दीजिए, अपने कुसंस्कार जो जन जन मानता के उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दीजिए। और जो अच्छाइयाँ आपके भीतर नहीं हैं, जो विशेषताएँ अभी तक आप पैदा नहीं कर सके हैं, जिन गुण कर्म और स्वभाव के बारे में आप अभी तक अभावग्रस्त हैं, कृपा करके इनको ठीक कीजिए, इनको सुधारिए, इनको भरिए। ये पुरुषार्थ कीजिए, बुराइयों को छोड़ने का पुरुषार्थ, अच्छाइयों को बढ़ाने का पुरुषार्थ, पराक्रम अगर आप करेंगे। और जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए 2 कदम बढ़ाने पड़ते हैं, एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक, ऐसे कदम बढ़ा करके मंजिल तक पहुँचते हैं। ऐसे ही आपको अपनी कमज़ोरियों को और बुराइयों को दूर करने के लिए जद्दोजहद करनी और अपनी अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, 2 काम करते हुए चले जाएंगे तो आपकी जीवन साधना पूर्ण हो जाएगी। और जीवन साधना जिस हिसाब से आपकी पूर्ण होगी, आप देखेंगे सारा समाज आपका सहयोग करता है, अंतरात्मा आपका सहयोग करता है, भगवान आपके ऊपर सहयोग करता है। पात्रता जैसे ही विकसित होती चलेगी, जैसे मैंने कल कहा था, आपके ऊपर फूल जैसे ही खिलना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपके ऊपर भौरे आना शुरू हो जाएंगे, तितलियाँ आना शुरू हो जाएंगी, शहद की मक्खियाँ आना शुरू हो जाएंगी, बच्चे आपको ललचाई हुई आँखों से देखने लगेंगे और भगवान अपेक्षा करेंगे ये फूल हमारे गले में है और ये सिर पर रहता तो कैसा अच्छा होता। कृपा करके खिलिए, साधना कीजिए और साधना की चमत्कार देखिए। साधना से सिद्धि मिलती है। इस सिद्धांत को आपको अपने जीवन में प्रयोग करके दिखाना है, तभी वो लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए आप कल साधना में यहाँ आए हुए हैं। समाप्त। ओम शांति।